एक बादशाह था, बादशाह। और एक बादशाह था, वो बड़ा सत्य का खोजी था। सत्य खोजता रहता था कि सत्य मिल जाए, क्या सत्य है, लेकिन उसे कभी समझ में नहीं आता था। खूब मंदिर मस्जिद सब जागे जागे समझ में। तो पहले क्या होता था कि पहले के जमाने में गुलाम होते थे, गुलाम। और गुलाम बिकते थे, खरीद के लाने पड़ते थे गुलाम। मैंने गुलाम समझ गया आप अभी? हाँ, पहले क्या होता था, आपको ऐसे नौकर नहीं मिलते थे कि 4 घंटे के लिए नौकर मिल गया और आपने पैसे दिए और भाग गया। पहले ऐसा नहीं था। पहले ऐसा होता था, आपको परमानेंट नौकर खरीदना पड़ेगा और उसे कोई सैलरी नहीं देनी आपको। उसे कपड़े, खाना पीना और रहने का स्थान, वो आपका दिन भर आपके पास है, जिंदगी भर। और आप कोई बीमार हो तो दवाई भी करानी पड़ेगी। फिर समय और आगे बढ़ा, स्वार्थी होता गया कि इतनी भी जिम्मेदारी क्यों लो। समझ में आया कि नहीं आया? तो फिर ये आ गया कि जितने घंटे काम करवाएंगे उसका दाम देंगे, बाकी हमारे ऊपर तुम्हारी कोई जिम्मेदारी नहीं। तो बात पुराने जमाने की है। वो गुलाम था और वो बादशाह उसको खरीद के लाया। लेकिन वो गुलाम जो था बड़ा तेज था, उसके चेहरे पे बड़ा सुंदर था और बड़ा कद काठी का भी लंबा चौड़ा था। गुलाम कहीं से लगता ही नहीं था, समझ लो। और बादशाह लेके आया तो बादशाह ने कहा, हे भाई। बोले, बोलो महाराज। तुम क्या पहनना पसंद करोगे, क्या पहनोगे, कैसे कपड़े पहनोगे? उसने कहा, महाराज कैसी बातें करते हो, मैं वो पसंद और नापसंद? अरे हम तो गुलाम हैं, आप जो पहनाओगे वो पहनूंगा, जो आप खाओगे वो, जो खिलाओगे वो खाऊंगा। अच्छा चल, बोले सब कुछ, बोले जो आप कहोगे। चल अच्छा बता, तेरा नाम क्या है? बोले हमारा कोई नाम भी है? अरे हम तो गुलाम हैं, आपको जो पसंद हो उस नाम से बुलाओ, उसी से सुनूंगा। समझ में? तो ऐसी जब बात सुनी तो कहते हैं कि उसी समय उस बादशाह को उसके पैरों में गिर गया। यही तो सूत्र था जिंदगी का, मस्ती का, जो मुझे समझ में नहीं आया और तेरी बातों में समझ में आया कि क्या, कि मेरा भी मालिक है, लेकिन मैं उस मालिक में अपना अहंकार बीच में लेके आता हूं कि नहीं, मैं मेरा नाम रखूंगा, नहीं मैं मेरा काम करूंगा। और तूने बता दिया कि तू देख ऐसी मस्ती में खड़ा है, काम बोलोगे तो कर दूंगा, नहीं बोलोगे तो नहीं करूंगा। क्या मस्ती है तेरी, समझ में आया? तो ऐसे ही वास्तव में अपन भी तो विचार करें, ये तो कहानी है। हमें भी तो सर्वज्ञता पे ऐसे ही विश्वास होना चाहिए, अपना कर्तृत्व हटा देना चाहिए। जो तेरी मर्जी वो मेरी मर्जी। हमारे यहाँ मर्जी शब्द नहीं है, क्योंकि हमारा ईश्वर भी कर्तावादी नहीं है, लेकिन है तो वैसा ही कि भगवान के केवल ज्ञान में जो पर्याय जिस समय जैसी होनी है, जिस द्रव्य का जो परिणमन जैसा होना है, वो सर्वज्ञ देव ने देखा है। देखा है कि नहीं देखा है? उससे आगे पीछे कुछ होगा तो हमें अपने ऊपर भार रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? लेकिन अपन जिंदगी भर से भार ढो रहे मुफ्त का।